देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपसे शेयर करता हूं मैं नई नई बातें वास्तु के बारे में, मन से निकालता हूं वहम और आपको बताता हूं वास्तु और विज्ञान कैसे चलते हैं साथ साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर के अंदर जो आपके कमरे बने हुए हैं या बना रहे हैं, उनके जो दरवाजे हैं उनके ऊपर वास्तु किस तरह से लागू होता है। क्यों, अगर आपने जो है वहाँ पर भी अगर आपने वास्तु के रूल को लागू करना शुरू कर दिया, अगर 9 पार्ट्स किए और 2 पार्ट छोड़ने के बाद कॉर्नर में, उसके बाद अगर आपने दरवाज़ा बनाने की कोशिश की तो आपका घर बेकार हो जाएगा। वास्तु उतना करो जितना ज़रूरी है, और वास्तु के रूल की जो असलियत होती है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं इस लाइन में पिछले कम से कम 43 ईयर से है, 43 साल से वास्तु कर रहा हूँ, और इसके बारे में जितनी रिसर्च मैंने करी है शायद ही किसी ने की होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रभाव क्या होता है। अगर आपका कमरा कहीं भी बना रखा है आपने, ईशान कोण में है, वायु कोण में है, नैऋत्य कोण में है, आग्नेय कोण में, कहीं भी कमरा बना रखा है, किचन बना रखी है, जो भी कमरा बना रखा है, उसका जो दरवाज़ा है, जो उसका द्वार है, एंट्रेंस उसकी बनाएंगे कमरे की, वो आपने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो अंदर के दरवाजे होते हैं उसके ऊपर वास्तु अप्लाई नहीं करता। बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपका जो कमरा आपके घर में नैऋत्य कोण में बनेगा, साउथ वेस्ट में बनेगा, उसका दरवाज़ा आराम से आप नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा, शुभ बनेगा। लेकिन इसके जो अपोजिट है, जो नॉर्थ वेस्ट में चला गया, वायु कोण में जो कमरा आपका चला गया, उसका जो दरवाज़ा है साथियों, आपको मजबूरी हो जाएगी बनाने की, वो साउथ ईस्ट में बनाएंगे, या तो साउथ ईस्ट के ईस्ट में बनेगा या साउथ ईस्ट के साउथ में बनेगा। यहाँ पर आकर लोग फंस जाते हैं। यही सवाल है जिस सवाल ने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए, आपकी बातों का जवाब देने के लिए। कोई विचार नहीं है, बिल्कुल बनाइए, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से जब किचन बनती है आपकी, किचन आपने बनाई, चौरस बनाई, जैसे आपने बनाई, उसका जो दरवाज़ा बनेगा वो नॉर्थ में आएगा, और नॉर्थ में भी नॉर्थ वेस्ट वाले कोने पर आएगा, जो कि वास्तु के हिसाब से जो है मुख्य द्वार के लिए बिल्कुल मना किया गया है। लेकिन किचन का दरवाज़ा अगर नॉर्थ वेस्ट में आता है, किसी कमरे का दरवाज़ा साउथ ईस्ट में आता है, साउथ में आता है, वेस्ट में आता है, साउथ वेस्ट में आता है, कोई विचार नहीं है, एब्सोल्युटली कोई विचार नहीं है। विचार करेंगे तो मकान बना नहीं पाएंगे। इसके अलावा बहुत बार हमने देखा है कि जो आपका कमरा साउथ वेस्ट में बनता है, जो थोड़े बड़े मकान होते हैं, उसमें क्योंकि टॉयलेट बनता है साथ में, साउथ में टॉयलेट बनता है, साउथ वेस्ट में आपका कमरा बनता है, या वेस्ट में आपका जो है टॉयलेट बनता है, तो उसके साथ जब कमरे का बाहर निकलने का रास्ता होता है तो बहुत बार वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो जाया करता है, एक छोटी सी लॉबी बन जाती है नॉर्थ ईस्ट में। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर कमरा आपका जो है 5 कोने का बन गया, 6 कोने का बन गया। साथियों, अगर नॉर्थ ईस्ट किसी कमरे का बढ़ता है तो कोई विचार नहीं है, बिल्कुल भी विचार नहीं है, रादर ही अच्छा हो जाएगा। ये मान के चलना, नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना किसी भी कमरे के लिए बहुत अच्छा है। अब दरवाज़ों की बात आ ही रही है तो मैंने आपको बता दिया कि अंदर के दरवाजे कहीं भी बनाए कोई विचार नहीं है। इसके बाद आती है दरवाजे की ऊंचाई की बात। बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग कहते हैं सर आपका जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के दरवाजे की सबसे बड़ी ऊंचाई होनी चाहिए, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा होना चाहिए। कोई रूल नहीं है इसका। सारे दरवाजे अगर एक लाइन में होंगे तभी सुंदर लगेगा। अगर एक दरवाजे को आपने ऊंचा कर दिया, बड़ा कर दिया, खराब कर दिया आपने, तो गंदा लगेगा। वास्तु उतना करो जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा जो मटेरियल यूज़ करते हैं आप, जो मटेरियल यूज़ करते हैं, आमतौर पे क्या है, आजकल प्लास्टिक के दरवाजे चल पड़े हैं। आपने बाथरूम में, टॉयलेट में आपने यूज़ करना है, आपने स्टोर में यूज़ करना है तो करें। प्लास्टिक के वैसे तो अवॉइड करने चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छा मटेरियल होता है घर के लिए साथियों, वो वुड होती है, लकड़ी होती है। आजकल फ्लश डोर चल पड़े हैं जो कि पूरा का पूरा एक बोर्ड जैसा होता है। कोई बुराई तो उसमें भी नहीं है क्योंकि वो भी तो वुड का बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप प्योर वुड का जो है कार्विंग के साथ में छोटी मोटी कशीदाकारी इसके ऊपर हो, कुछ ना कुछ उसमें नक्काशी हुई भी हो, तो उससे अगर आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हर दरवाजे को ऐसा बनाना ज़रूरी नहीं है। आपका जो मुख्य द्वार है जहाँ से घर के अंदर आते हैं, उसके ऊपर अगर नक्काशी की हुई है, अच्छा बना रखा आपने, लकड़ी का बना रखा है, तो ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होती है। वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसके अलावा बहुत सी बातें ये भी आती हैं कि कोई कहता है दरवाज़ा घर का जो है या कोई भी कमरे का दरवाज़ा बाहर खुलना चाहिए, कोई कहता है अंदर खुलना चाहिए। साथ ही ये भी अपने मन में आज क्लियर कर लो अच्छी तरह से, आप जान लो वास्तु की सच्चाई। कोई भी दरवाज़ा जो सॉलिड डोर होता है उसको हमेशा अंदर खुलना चाहिए।
कमरे के दरवाजे जितने भी होते हैं वो अंदर खुलने चाहिए, लेकिन अगर आपने जाली का दरवाज़ा लगाया हुआ है उसका रोल बाहर खुलने का ही होता है, वो हमेशा बाहर ही खुलना चाहिए, अंदर नहीं खुलना चाहिए। ऐसा बहुत बार कहते हैं कि हर दरवाजे को अंदर खोलना चाहिए, और बहुत बार आप वहम में फंस जाते हैं। आप लकड़ी का दरवाज़ा जो सॉलिड होता है वो भी, और जाली का दरवाज़ा भी, दोनों के दोनों अंदर खोल के दिखा दो, नहीं खुल सकते। इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि एक दरवाज़ा राइट में लगाते हैं चौखट के, एक लगाते हैं लेफ्ट में, जुलूस निकाल लेते हैं मकान का। ऐसा नहीं करना आपने। उतना आप वास्तु वो करो जिसके पीछे कोई लॉजिक है, जिसके पीछे कोई साइंस काम करती है, जिसके पीछे विज्ञान है। अदरवाइज़ वास्तु के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि इसने आपकी आंखें खोल दी हैं और आपके मन में जितने सवाल बहुत दिन से घूम रहे थे, जिसके लिए आप फंस गए थे अपने लक्ष्य के ऊपर, लेआउट आपका जो है अभी इनकम्प्लीट पड़ा था, अगर वो समस्या मैंने हल कर दी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर भी करना अपने ग्रुप में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मकान के बारे में, रेजिडेंस के बारे में और कमर्शियल साइट्स के बारे में मेरे वीडियो सब के सब एक से एक ज़बरदस्त होते हैं, और उसमें देता हूं मैं कोई ना कोई नई जानकारी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।